नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय राघव और आज हम एक और नए केस के साथ आए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने एक एक्ट कवर करा था जिसका नाम था राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016। आज उसी एक्ट का एक छोटा सा प्रोविज़ो हम उठाने वाले हैं। दोस्तों, उस पूरे एक्ट में एक प्रोविज़ो है जिसमें कहा गया है कि इफ़ एनी डिसेबल पर्सन इज़ वर्किंग इन एनी स्टेट। यहाँ पर स्टेट का मतलब आप राज्य मत समझना, स्टेट का मतलब है यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार द्वारा फंड की जा रही हो या फिर सरकार की ही हो। अगर आपको इस पूरे स्टेट वर्ड का पूरा एलेबरेशन चाहिए तो आप आर्टिकल 12 को पढ़ सकते हैं। तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी डिसेबल पर्सन कोई भी स्टेट में काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और रिजर्वेशन किस बेस पे होगा, इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हम आपको बाद में बता देंगे। सरकार ने ये कहा था उसमें। दोस्तों, 2016 में ये एक्ट पास हुआ था और आज 2021 है। इन 5 सालों में आज तक एक भी इंस्ट्रक्शन सरकार ने दिया ही नहीं। और इसी चीज़ को देखते हुए 28 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस सिद्धा राजू केस में सरकार को ये जजमेंट सुनाई है कि आपको विद इन द 4 मंथ्स, इन 4 महीनों में, अगले 4 महीनों में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पास करने होंगे। जो आप पिछले 5 साल में काम नहीं कर पाए होंगे वो आपको 4 महीनों में करना होगा। दोस्तों, हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 23 फंडामेंटल राइट्स हैं और इन 23 फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल करने के लिए सरकार ने अलग अलग एक्ट बना रखे हैं और उन अलग अलग एक्ट को फुलफिल करने के लिए अलग अलग प्रोविज़ो है। और ना जाने कितने ही प्रोविज़ो ऐसे होंगे जिनको सरकार ने आज तक मोड़ के ही नहीं देखा। इन प्रोविज़ो में है क्या, सिर्फ एज अ विंडो ड्रेसिंग के रूप में वो बना दिए गए हैं और उन पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो हमारी सोशल साइंस की बुक में एक चैप्टर हुआ करता था, वो पूरा चैप्टर इंडिया के ऊपर बेस्ड होता था, जिसमें जो उस चैप्टर की जो फर्स्ट पेज होता था उसकी टॉप लाइन होती थी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और नीचे डेवलप कंट्री के एग्जांपल्स में यूएसए, जापान और कई सारी चाइना कंट्रियाँ होती थी, लेकिन इंडिया नहीं होती थी। मेरे दिमाग में तो ये बात बहुत आती थी कि वाई इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। हमारे इंडिपेंडेंस को लेकर इतने साल हो चुके हैं, भारत इतने साल स्वतंत्र रह चुका है, बट अभी तक इंडिया डेवलप नहीं हो पाया है, अभी भी स्टिल डेवलपिंग। उसका मेन कारण है ये कुछ हमारे सरकार का कह सकते हैं आलसपन, जो सिर्फ एक्ट बना देता है, राइट बना देता है बड़े बड़े शब्दों में। महीनों लग जाते हैं इन एक्ट को बनाने में, और इन एक्ट को बनाने में महीनों तो लग जाते हैं, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे प्रोविजन उनको कंप्लीट करने में सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो एक तरह से ये हो गया कि सचिन तेंदुलकर को बोला जा रहा है कि जा बैटिंग कर ले, 100 मार के, लेकिन उसको हम बैट देंगे ही नहीं। कितने सारे एक्ट होंगे, कितने सारे उनके अंदर प्रोविज़न होंगे। ये तो हमें छोटा सा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का छोटा सा प्रोविज़न था। इस एक्ट में और कितने प्रोविज़न होंगे जिनको सरकार ने देखा ही नहीं है, और जो पर्सन उस प्रोविज़न को लेकर अभी भी पीड़ित होंगे उनका क्या। 4 महीने बीत जाएंगे, सरकार जितने भी इंस्ट्रक्शंस है पास कर देंगी, काम ख़त्म? नहीं, काम बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। हमने जितने एक्ट बनाए हैं, हम ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी भी है, हमारी सिटीजन्स की भी है कि हम देखिए सरकार ने जितने एक्ट बनाए क्या वो फुलफिल हो पा रहे हैं अच्छी तरह, और नहीं हो पा रहे हैं तो हमें फुलफिल करवाने होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे बड़ा हमें पार्ट दिया सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तो मेन कंपोनेंट है। अगर हमें जुडिशरी इसलिए तो बनाए गए कि अगर हमें कोई दिक्कत आती है, सरकार ढंग से काम नहीं करे, देन वी मूव ऑन टू जुडिशरी, एंड द जुडिशरी इज द राइट फॉर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं? 2022 में 75th इंडिपेंडेंस है, 75वां साल हमारे भारत की स्वतंत्रता को, लेकिन अभी भी हमारी कंट्री इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड। कितने ही साल निकल जाएंगे, 2050 आ जाएगा, 2100 आ जाएगा,
लेकिन अगर हम इसी तरह से काम करते रहे तो वी नेवर रीच टू डेवलप कंट्री। सिर्फ हम डेवलपिंग ही रह जाएंगे और दुनिया देखती रह जाएगी, हंसेगी हम पर। आप जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराए गए थे अमेरिका द्वारा, जबकि जापान को सबने एक तरह से घायल शेर या घायल आदमी की तरह देखा, और आज देखो आज वो क्या है। सबसे अच्छी इकोनॉमी जापान की है, सबसे मेहनती लोग जापान में हैं। क्यों? क्योंकि उनके लोग एक जागरूक नागरिक हैं। उनको पता है कि हमारी सरकार जो भी करेगी हमारे अच्छे के लिए करेगी। और मैं ये सिर्फ भारत की सरकार पे दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि ये इसकी मोदी गवर्नमेंट है, इसने ऐसा कर दिया, मोदी नहीं। जितनी भी आज तक भारत की सरकार आई है, 74 ईयर्स में जितनी भारत की सरकार आई है, उन सब ने कोई ना कोई लैग करा है। इसलिए आज हमारी कंट्री डेवलपिंग है। अगर किसी भी सरकार ने इंडिया को एज अ खुद का देखा होता कि यस मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है, तो आज इंडिया डेवलप हो चुका होता। खैर आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट केस में, जहाँ पर एक और केस का हम देखेंगे कि क्या सरकार ने ले करा है, और सरकार को हम कोशिश करेंगे समझाने की कि यस वी नीड टू डू समथिंग फॉर द इंडिया। मेरा आपसे ये गुजारिश है कि यूट्यूब पे तो 100 वीडियो बनती होंगी, 100 क्या हज़ारों लाखों एक दिन में बनती होंगी। अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। अगर आप सिर्फ इसलिए देख रहे कि लड़का अच्छा बोल रहा है, सही बोल रहा है, चलो लाइक शेयर करके छोड़ो इसको, टंटा ख़त्म करो, तो लाइक शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई वॉन्ट दैट माई कंट्री हैज़ टू बी डेवलप्ड। थैंक यू एंड जय हिंद।